मैं रंजन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं आज बदलाव मंच पर रखी गई प्रतियोगिता प्रेमचंद्र की कोई भी कहानी कविता के वीडियो काव्य गोष्ठी में मैं अपना एक प्रेमचंद्र का रचना मैं अपने आवाज़ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शीर्षक है ईदगाह, जो एनसीईआरटी के 8वां की किताब में है। एनसीईआरटी के 8वां की किताब में सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा पड़ा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौना, मिठाइयाँ, विगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। मुझे लगता है कि ये कहानी लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको चुना। आगे सुनिएगा। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाल पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन बनाएगा। धोबी, नाइन में हतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता और लड़के खूब हंसते। ईदगाह आ गए। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूसरे तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ झुकते हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाए और एक साथ बुझ जाए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौना हैं। सिपाही, गुजरीन, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद जो है वो सिपाही लेता है। बाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को
भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। अब दो दो पैसे के लिए अब सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौना वो कैसे लें? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौना लेकर वह क्या करे? सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौना को देख रहा है। हामिद के पास तो पैसा तो नहीं था, तो खरीद कैसे पाता, इसलिए वो अपने गांव के लड़का जो खरीदा था खिलौना, उसी को देख रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकान आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ ले खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देख कर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है, जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में खा लेता है, रस्सी अपने मुंह में खा लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। लड़कों के लिए यहाँ कुछ आकर्षक नहीं होता। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे के दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौना से ज़्यादा फायदा व्यर्थ में पैसा खराब हो जाएगा। आजकल ऐसे सोचने वाले बच्चा कभी होते नहीं हैं। शायद ही 100% में वही 1-2% होगा, वो भी नहीं होता। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देगी, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौना पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। बात सही है। अगर जो दिल से दुआ देता है उसका वो भगवान के दरबार में ही पहुंचता है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा क्यों, कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरे से बदलोगी? हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। हामिद बहुत बड़ा अच्छा लड़का था, इसलिए वो मान गया। चिमटा बारी बारी
से सबके हाथ में गया और खिलौना बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौना है, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौना का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौना से खेला, पर थे वो तो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साह उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह क्या, कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, क्योंकि उसका पोता था जो वो पैसा दी थी कि कुछ खा लेगा, लेकिन वो उसी के लिए कुछ अच्छा सामान ले आया। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसे बेसमझ लड़का है, वह कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं इसे ले आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग, कितनी सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, वो बहुत खुश हुई। अमीना की आंख भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराते जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यही थी प्रेमचंद की कहानी, जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, इसलिए मैं इसको अपने प्रतियोगिता में लाया। धन्यवाद सुनने के लिए।